हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जो दैनिक पाठ्य योजना की अपनी डायरी होती है, उसके लेसन के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम जो अपनी दैनिक पाठ्य योजना के लेसन है वह बनाएंगे। दोस्तों, आज हम गणित विषय के प्रकरण समांतर श्रेणी जो कि कक्षा 10 का है, उस पर हम आज अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। दोस्तों, हमारी पाठ्य योजना के अंदर 3 शिक्षण बिंदु अवश्य होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो अपनी डायरी है, उसके अंदर सबसे ऊपर अपनी पाठ्य योजना क्रमांक लगाना है। उसके बाद में विद्यालय, कक्षा, विषय, प्रकरण लिखना है और इधर रोल नंबर, समय अवधि, कालांश और दिनांक लिखना है। उसके बाद में हमें उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने होते हैं। जो हमारे 6 उद्देश्य हैं, उनमें से हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। उसके सामने लिखेंगे कि छात्र समांतर श्रेणी का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र समांतर श्रेणी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 2 नंबर अपना उद्देश्य है अवबोध। उसमें लिखेंगे छात्र समांतर श्रेणी का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेंगे। फिर अपना तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। उसके सामने लिखेंगे कि छात्र समांतर श्रेणी के संबंध में सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र समांतर श्रेणी का विश्लेषण कर सकेंगे। अपना 4 नंबर उद्देश्य है कौशल। उसके अंदर लिखेंगे कि छात्र समांतर श्रेणी के आंकड़ों को ठीक प्रकार से संग्रहित एवं वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्र समांतर श्रेणी से संबंधित तथ्यों को हल करने की कुशलता विकसित कर सकेंगे। अपना 5 नंबर उद्देश्य है अभिरुचि। उसके सामने लिखेंगे छात्र समांतर श्रेणी के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, छात्र समांतर श्रेणी के मूल्यों एवं भावनाओं को समझने में रुचि ले सकेंगे। अपना 6 नंबर उद्देश्य है अभिवृत्ति। उसके सामने लिखेंगे छात्र समांतर श्रेणी के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे, छात्र समांतर श्रेणी के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। अपने उद्देश्य होने के पश्चात हमें अपने जो सहायक सामग्री होती है वह लिखनी होती है। सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के सामने लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, पुस्तक आदि। और विशिष्ट में लिखेंगे समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र। उसके बाद में हमें पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र समांतर श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के पश्चात हमें प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के जो अपना कॉलम बॉक्स है, उसके अंदर 3 बॉक्स बनाएंगे, क्रम संख्या का, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चन लिखने हैं और उनके सामने इनके छात्र क्रिया में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे वे प्राकृत संख्याएं जो क्रम से हो क्या कहलाती हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे क्रमागत प्राकृत संख्याएं। 3 नंबर क्वेश्चन कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताओ। 2, 3, 4, 5, 6। 4 नंबर क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 किस प्रकार की श्रेणी है? समांतर श्रेणी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी के बारे में विस्तार से बताइए, समस्यात्मक बन जाएगा। फिर हमें अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन लिखेंगे कि अच्छा छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद में हमें प्रस्तुतिकरण बॉक्स बनाना होता है। इसके अंदर हमें 4 बॉक्स बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापक क्रिया का, छात्र क्रिया का और श्यामपट्ट सार का। पहला अपना शिक्षण बिंदु है समांतर श्रेणी परिचय और इसके अंदर
विकासात्मक प्रश्न है वह लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीना एक पद पर चयन हुआ, उसे यह पद 800 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक के वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ष के वेतन में क्या होगा? इसमें हो जाएगा 8,000, 8,500, 9,000। 2 नंबर क्वेश्चन, 8,000, 8,500, 9,000 किस प्रकार की श्रेणी है? छात्र क्रिया में लिखेंगे समांतर श्रेणी। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें निरुत्तर लिखेंगे। फिर हमें छात्राध्यापक कथन लिखना होता है। छात्राध्यापक कथन में हम लिखेंगे, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद होता है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंत्र कहलाती है। यह सार्वंत्र धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एक एपी के प्रथम पद को ए तथा सार्वंत्र को डी से लिखते हैं। एक एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2डी होता है। और इसी के अंदर जो छात्राध्यापक कथन है उसी के सामने जो अपनी छात्र क्रिया है उसमें लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने जो अपना शामपट सारांश है वह चिपकाना है। और फिर हमें बोध क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो हमारा पहला बोध क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप बताओ। छात्र क्रिया में इसका व्यापक रूप लिखेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन कि एक एपी 3, 6, 9, 12 में ए तथा डी का मान बताओ। ए का मान 3 लिखेंगे, डी का मान भी 3 लिखेंगे। और जो अपना पहला शिक्षण बिंदु है इस प्रकार पूरा हो जाता है। और फिर हमारा अगला दूसरा शिक्षण बिंदु है कि एपी का nवां पद ज्ञात करना। इसके अंदर हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं कि 3, 1, -1, -3 क्या एक एपी है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हाँ। फिर 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो एपी का प्रथम पद तथा सार्वंत्र बताओ। ए बराबर 3 व डी बराबर -2। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, ए तथा डी की सहायता से एपी का या nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। फिर छात्राध्यापक कथन है उसके अंदर हम लिखेंगे कि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी वाली एक एपी का nवां पद ए एन बराबर ए प्लस n-1 ब्रैकेट बंद डी द्वारा प्राप्त होता है। ए एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी एपी में n पद हैं तो ए एन इसके अंतिम पद को निरूपित करता है जिसे कभी कभी एल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। फिर इसी के सामने जो अपनी छात्र क्रिया है उसमें लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आगे छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए यदि एक एपी में 10 पद हैं और प्रथम पद ए बराबर 5 व डी बराबर 10 है तो एपी का nवां पद ए एन बराबर 5 + 10 - 1 × 10 ए एन बराबर 95 होगा। और जो अपना शामपट सारांश है वह आगे इसके आगे चिपका देंगे। फिर हमें बोध क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो हमारा पहला बोध क्वेश्चन है एक एपी के nवां पद का सूत्र बताओ। छात्र क्रिया में लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक एपी में 10 पद हैं तथा ए बराबर 3 व डी बराबर 4 है तो एपी का 10वां पद क्या होगा? ए 10 बराबर 39। फिर अपना तीसरा शिक्षण बिंदु है एक कि ए डी तथा ए एन की सहायता से एपी के प्रथम n पदों का योग। इसके अंदर हमें हमारे विकासात्मक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक एपी 1, 2, 3, 100 तक का प्रथम पद सार्वंत्र तथा nवां पद क्या है? सभी ए डी ए एन लिखेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ए डी तथा ए एन की सहायता से
एपी के प्रथम n पदों का योग बताइए। यह क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि प्रथम 1 से 100 तक के धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करते हैं। s बराबर 1 + 2 + 3 समीकरण 1। अब इन्हें उल्टे क्रम में लिखते हैं। s बराबर 100 + 99 + ... +3 + 2 + 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 2s, यहाँ से s बराबर 5050 आएगा, अर्थात प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग 5050 आता है। और इसी के सामने छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसके आगे जो छात्राध्यापक कथन है उसके आगे लिखेंगे कि एक एपी का nवां पद en बराबर a + n - 1 d। इसी प्रकार जो एक n पदों का योग का सूत्र आएगा s बराबर n/2 2a + n - 1 गुणा d, जो कि n पदों के योगफल का सूत्र है। फिर हमें 2 बोध क्वेश्चन लिखने होते हैं। 1 नंबर बोध क्वेश्चन है कि एक एपी के n पदों के योगफल का सूत्र बताओ। s बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट बंद d। और फिर अगला 2 नंबर क्वेश्चन होगा कि एक एपी में a बराबर 2 d बराबर 2 n बराबर 10, तब s का मान क्या होगा। s बराबर 110। इस प्रकार हमारे तीनों शिक्षण बिंदु पूर्ण हो जाते हैं। और जो अपना प्रस्तुतिकरण है वह होने के बाद में हमें मूल्यांकन क्वेश्चन लिखने होते हैं। पहला अपना मूल्यांकन क्वेश्चन है कि एक एपी 3 6 9 है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है। ए ऑप्शन में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 0। फिर अपना अगला क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी के अंतिम पद को रिक्त स्थान से प्रदर्शित करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, किसी एक एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, सत्य है या असत्य। फिर अपना 4 नंबर क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। 5 नंबर, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। फिर हमें मूल्यांकन क्वेश्चन के बाद में हमें गृह कार्य लिखना होता है। इसमें हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी को परिभाषित करते हुए इसके सभी तथ्यों जैसे an का मान ज्ञात करने का सूत्र, योगफल का सूत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार अपनी जो दैनिक पाठ्य योजना है वह पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में